हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगरतला से शुरू होने जा रही पहली वंदे भारत गाड़ी के बारे में। जी हां दोस्तों, फाइनली काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे जितने भी यात्री हैं जो कि अगरतला या फिर अगरतला के आसपास के इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। और साथ ही दोस्तों अगरतला वासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए ये जो सपना है कि अगरतला से वंदे भारत गाड़ी को शुरू होते देखना, वो रेलवे फाइनली पूरा करने जा रही है। और इसको लेकर आज के डेट में ही एक काफी शानदार अपडेट देखने को मिला है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं फुल डिटेल में कि आखिर अगरतला से वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो कब से रेलवे करने जा रही है। इसको लेकर पूरा अपडेट है क्या, सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं अगरतला से शुरू होने जा रही इस नई वंदे भारत गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों देश के बहुत सारे जो दुर्गम रूट्स हैं उन पर ऑलरेडी ये जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं अगरतला वासियों का जो इंतजार है वो अभी भी वंदे भारत को लेकर वैसा ही है जो कि पिछले कई सालों से बना हुआ है। यानी कि अभी भी अगरतला को गाड़ी नहीं मिल पाई है, लेकिन फाइनली काफी लंबे टाइम को वेट करने के बाद यानी कि लगभग 2019 से ही लोग चाहते हैं कि अगरतला से भी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो फाइनली लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है और रेलवे अगरतला से पहली वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने जा रही है। वहीं इसको लेकर जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी निकाला जा चुका है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश भर में लगभग सभी राज्यों में वंदे भारत गाड़ियां चल रही है और अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की भी शुरुआत रेलवे करने जा रही है एंड ऑफ 2024 तक, जिसमें यात्री आराम से सोते हुए अपनी यात्रा करेंगे। हालांकि स्लीपर वंदे भारत के आने के बाद भी जो चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियां हैं उनकी लॉन्चिंग लगातार होती रहेगी, ऐसा जो प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर दिया है। यानी कि स्लीपर वंदे भारत के आने का जो असर है वो चेयर कार वाली वंदे भारत के लॉन्चिंग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों ये जो चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए रेलवे फिर से प्लान कर रही है। और एक्चुअली दोस्तों राज्यसभा सांसद ने बताया कि अब देश भर में वंदे भारत की शुरुआत होने के बाद त्रिपुरा को भी कनेक्ट करने वाली जो पहली वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है। एक्चुअली राज्यसभा सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य ने कहा है कि त्रिपुरा में रेलवे लाइन का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पूरा हो चुका है, जिससे दोस्तों अब अगरतला रेलवे स्टेशन से वंदे भारत चलने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से साफ हो चुका है, रास्ता खुल चुका है। और एक्चुअली रेलवे इसी कारण से वंदे भारत को लॉन्च नहीं कर रही थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अभी भी पेंडिंग था, जिसको अब सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे बताया गया है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों की शुरुआत के लिए एक पूर्ण शर्त पटरियों का जो विद्युतीकरण है उसको पहले ही पूरा किया जा चुका है। और अब तक मुझे पता है कि अगले कुछ महीनों में अगरतला से वंदे भारत गाड़ी की जो सेवा है वो शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर अगरतला से गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों त्रिपुरा जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी है उनमें एक काफी बढ़ावा देखा जा सकेगा। उन्होंने दोस्तों पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। और सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को एक नई पहचान दिलाई है। त्रिपुरा देश के इस हिस्से में सबसे उपेक्षित राज्यों में से एक था। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने 2016 में त्रिपुरा में ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी ला दी और ये काम केवल 2 साल में पूरा हुआ और आज रेलवे कनेक्टिविटी दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबसे दूर कोने सबरूम तक विस्तारित हो गई है। और एक्चुअली दोस्तों पीएम मोदी पिछले साल मई के महीने में असम की पहली वंदे भारत का शुभारंभ किए थे, जो कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में अपने सर्विस को अभी के लिए प्रोवाइड करती है। वहीं सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो NFR है यानी कि जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है उनके द्वारा अपने पूरे सेक्शन में लगभग 64% वाला जो ट्रैक है उसको सक्सेसफुली इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है और जो बचे हुए काम है वो भी तेजी से जारी है NFR के द्वारा, क्योंकि दोस्तों रेलवे का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और इसके ऊपर रेलवे अच्छे से प्लान करके काम कर रही है। और जहाँ भी नई नई रेल लाइनें बिछाने का काम रेलवे कर रही है उसके साथ ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो भी रेलवे कर रही है, ताकि गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल इंजन की जरूरत न पड़े। और कहीं न कहीं दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए भी ये जो बड़ा फैसला है वो रेलवे ले रही है कि जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो देश के कोने कोने में किया जाए। और यही काम दोस्तों त्रिपुरा में जारी था, जिसकी वजह से अभी तक वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो अगरतला से नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों फाइनली ये जो काम है वो पूरा हो चुका है और इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुके हैं। बाकी सांसद राजीव भट्टाचार्य की माने तो आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही गाड़ी की जो शुरुआत है यानी कि अगरतला से पहली वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस पल का जो इंतजार है वो त्रिपुरा के साथ पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। जैसे पूरे देश के लिए एक सपना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में एक सीधा रेल जुड़ाव बने, ठीक उसी तरह से त्रिपुरा को लेकर भी पूरे देश का एक सपना है कि त्रिपुरा में भी ये जो वंदे भारत टाइप की गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो लंबित सपना है वो साकार होने जा रहा है आने वाले कुछ महीनों के भीतर,
क्योंकि इसको लेकर सांसद राजीव भट्टाचार्य जी ने सारे जो जानकारियां हैं वो सामने रख दिए हैं। बाकी दोस्तों अगरतला से चलने वाली पहली वंदे भारत गाड़ी का रूट क्या होगा, इसके ऊपर अभी कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन इसको लेकर पिछले कुछ महीनों से जो प्लान तैयार हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगरतला की पहली वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो हमें गुवाहाटी के लिए देखने को मिल सकता है। हालांकि ये 100% तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं कि गुवाहाटी के लिए गाड़ी की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अगरतला से पीएम मोदी करने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगरतला से वंदे भारत जैसी गाड़ी का चलना सच में रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस दुर्गम स्थान में ट्रेन ट्रैक को पहुंचाना, साथ ही विद्युतीकरण का काम को पूरा करना और उसके बाद ये जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको चलाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होगा। और कहीं न कहीं दोस्तों रेलवे लगातार अपने आप को बेहतर करने के लिए काम कर रही है और टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ते हुए रेलवे ऐसे स्थान पर अपने ट्रैक को पहुंचा रही है, गाड़ियों को चला रही है जहां पर पहले ट्रेनों के बारे में सोचना भी मुश्किल था। और इसका सबसे बड़ा जो रिसेंट एग्जांपल है वो है USBRL प्रोजेक्ट। और आप तो देख ही रहे हैं कि USBRL वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अपने आप में कितना कठिन है, लेकिन रेलवे ने सफलतापूर्वक इसको भी पूरा किया है और इस पर भी गाड़ियों का जो संचालन है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और उम्मीदें है कि नए साल में USBRL प्रोजेक्ट पर पहली गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरू कर देगी और स्लीपर वंदे भारत गाड़ी की भी जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है सबसे पहले USBRL प्रोजेक्ट के ऊपर। और ठीक उसी तरह अगरतला से भी अब टोटल 8 कोच की जो गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगरतला से पहली वंदे भारत गाड़ी का जो रूट है वो सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है। और बाकी दोस्तों यही था अगरतला से आया शुरू होने जा रही नई वंदे भारत का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी अगरतला के अलावा देश में और कौन कौन से रूट पर वंदे भारत गाड़ी को शुरू करनी चाहिए, इसके ऊपर आपका जो राय है, आपका जो थॉट है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।